Yeah, good morning, friends. I am Dhruv, and you are watching your own channel. Please like, subscribe, and share this channel with your friends. This is all for free. Thank you. आइए आगे बढ़ते हैं अकाउंट्स की क्लास में. So today's yes. या हेलो. जी हाँ, आवाज़ आ रही है आपको? जी ओके. तो कल हमने क्या पढ़ा था? डेबिट नोट चल रहा था. ओके. ठीक है. डेबिट नोट में कोई डाउट है आपको? नो सर। ओके. डेबिट नोट में एक बताया था आपको, ये फाइनेंशियल डेबिट नोट, ये कुछ मिला आपको पढ़ने के लिए इधर उधर से? सर जो आपने बताया था वही। टैक्सेबल वाला और नॉन टैक्सेबल वाला जो है, जो फाइनेंशियल डेबिट नोट होता है, क्या होता है, इसमें कुछ समझ में आया था? ऐसा कौन सा डेबिट नोट होता है जिसमें टैक्सेबल कह सकते हैं जिसको, और एक डेबिट होता है जिसको हम फाइनेंशियल कह सकते हैं? इसका कुछ मिला आपको टॉपिक, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से? नो सर, इसके बारे में बता दो। नहीं पता लगा? ओके. थोड़ा उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझ में तो आ जाएगा. देखो, जहाँ पर टैक्सेबल डेबिट नोट है, आमतौर पे ये आता है परचेज रिटर्न में या रेट डिफरेंस में. ठीक है. और ये हम कर चुके हैं. रेट डिफरेंस में हम क्या करेंगे, जैसे हमें उसने देना चाहिए था 1000 रुपये का पीस, उसके लड़के ने लगा दिया 1100 रुपये का पीस. तो जो 100 रुपये उसने एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया, उतना मैं उसको वापस करूँगा. क्यों? क्योंकि मैं जब परचेज कर रहा था तो उसने 1100 रुपये के हिसाब से जीएसटी चार्ज किया था. राइट. तो इसलिए यहाँ पर अपन अपन जब डेबिट नोट बनाएंगे तो उसको भी जीएसटी चार्ज करेंगे वापस, इसलिए वो टैक्सेबल डेबिट नोट होता है. एक होता है फाइनेंशियल डेबिट नोट. इसमें क्या होता है, हम पैसे तो मांगते हैं उससे, लेकिन उस पर जीएसटी चार्ज नहीं करते. जैसे डिस्काउंट्स. ठीक है. डिस्काउंट कुछ भी हो सकता है, सीडी कह लो, टर्नओवर डिस्काउंट कह लो, किसी प्रकार का डिस्काउंट. अब इसको थोड़ा बता देता हूँ, ये डिस्काउंट होता क्या है. जैसे मान लो आपने बोला, एक होता है सीडी होता है, बोलते हैं 2% मैं आपको दे दूंगा. मेरा 1 लाख का आपने माल खरीदा है, तो मैं आपको 2000 रुपये एट ए टाइम डिस्काउंट दे दूंगा. ऐसे बहुत सारे दुकान वाले करते हैं, कैश डिस्काउंट देते हैं. अब बिल तो उसने बना दिया 1 लाख का, 1 लाख प्लस 18,000 लगा लो. बिल तो उसने बना दिया 1,18,000 का. लेकिन वो कहता है कोई बात नहीं, आप मुझे 1,18 मत दीजिए, आप मुझे 2,000 रुपये कम दे दीजिए, आप मुझे 1,16 ही दे दीजिए. क्यों? क्योंकि पैसा हाथ के हाथ पेमेंट हो रहा है, कैश पेमेंट हो रहा है. कैश पेमेंट मतलब डाउन पेमेंट हो रहा है. कैश पेमेंट का मतलब हाथ के हाथ पेमेंट, कैश से मतलब नहीं है, हाथ के हाथ पेमेंट से मतलब डाउन पेमेंट हो रहा है, यानी ऑनलाइन तुरंत ट्रांसफर कर दिया. वैसे आमतौर पे बिजनेसमैन का कुछ क्रेडिट चलता है, 30 दिन 60 दिन अलग अलग क्रेडिट पेज होता है. अब ये जो 2,000 रुपये हुआ, अब बिल तो उसने काट दिया 1,16 का,
पेमेंट मैंने दिया 1,18,000 का बिल काट दिया, 1,16 दे दिया, तो 2,000 तो खड़ा रह जाएगा ना। तो इसके लिए अपन एक डेबिट नोट इशू करेंगे। और ये जो डेबिट नोट इशू करेंगे, इसमें जैसे डेबिट नोट का आपको फॉर्मेट लिखाया था, इसमें लिख देंगे डिस्काउंट्स 2,000। हम डेबिट नोट इशू करें या वो क्रेडिट नोट इशू करें, एक ही बात है। वो क्रेडिट नोट का हम क्रेडिट नोट में पढ़ेंगे। फिलहाल हम डेबिट नोट हम इशू कर रहे हैं, तो 2,000 रुपये का हम ये सिर्फ 2,000 ऑनली लिख के हम डेबिट नोट इशू करें। ये होता है आपका फाइनेंशियल डेबिट नोट। फाइनेंशियल मतलब पैसा तो हम कम कर रहे हैं, उसका पैसा तो डेबिट कर रहे हैं, लेकिन टैक्सेस वगैरह नहीं ले रहे, इसमें टैक्सेस नहीं ले रहे। ये क्लियर हुआ? जी सर। यानी किसी से कहीं से पेमेंट आनी है, जैसे मान लो 1,04,000 रुपये हमने किसी को देने हैं। हमने कह दिया यार 1,00,000 रुपये पकड़ो यार, 4,000 रुपये भूल जाओ। बोलते हैं ना कई बार, ये 1,03,000 रुपये हैं, 3,000 रुपये भूल जाओ यार, 1,00,000 पकड़ लो, ठीक है। जी। तो वो 3,000 का बेसिकली हम एक फाइनेंशियल डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं। अच्छा, डेबिट नोट वाले टॉपिक में कोई भी डाउट है आपको तो बताओ। डेबिट नो नोट, सर। परचेज रिटर्न्स, कहीं कुछ नहीं है? हाँ सर। ठीक है। आज हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, क्रेडिट नोट। अब बताओ क्रेडिट नोट के बारे में आप जो जो जानते हो बताओ। क्रेडिट नोट क्या होता है, कौन इशू करता है, कब इशू करता है, क्या है ये? बता सकते हो? क्रेडिट नोट का नाम सुना है? सर हम्म। क्रेडिट ट्रांजैक्शन शायद जब हो तब ये इशू करते हैं। क्रेडिट ट्रांजैक्शन तो मैंने माल भी बेचा उधार पे, तो क्या वो क्रेडिट नोट माना जाएगा? नहीं सर, नहीं पता। मैंने आपको माल बेच दिया, बोल दिया 30 दिन बाद पैसे देना, ये भी तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो क्या ये क्रेडिट नोट माना जाएगा? नहीं ना। नो सर। और क्या हो सकता है? ये कहीं क्लास में आया होगा, तो क्लास बुक्स में आती है क्रेडिट नोट तो, आपके 12वीं में या ग्रेजुएशन में आती है। कुछ आ रहा है ध्यान? नहीं। नो सर। डेबिट नोट पढ़ा था किताबों में? पेमेंट। नहीं नहीं, अभी जो हमने डेबिट नोट ख़त्म किया है, डेबिट नोट आपने कहीं पढ़ा था इससे पहले, किताबों में या कहीं? डेबिट नोट सर एक बार बस नाम सुना था 11th में। अच्छा, नाम उसका यूज नहीं किया था मतलब? यूज नहीं किया था, कभी बनाया भी नहीं। ओके। तो लेकिन ये डेबिट नोट प्रैक्टिकल बिजनेस में खूब चलता है। प्रैक्टिकल जी। जब धंधे होते हैं, बिजनेसेस होते हैं, उसमें क्रेडिट नोट डेबिट नोट का चलन होता है। और डेबिट नोट किस किस सिचुएशन में हम बनाते हैं, सप्लायर को कब बनाते हैं, और उसको, अरे क्रेडिट नोट में आगे सप्लायर को तो मैंने आपको बता दिया है, बायर को तो मैंने बताया ही नहीं आपको। रुको रुको, थोड़ा बायर वाला भी पढ़ लो। बायर को भी तो हम लोग डेबिट नोट बनाते हैं, हमने पढ़ा ना कल। रुको, अभी क्रेडिट नोट मत शुरू करो, पहले डेबिट नोट ख़त्म करते हैं। डेबिट नोट मैंने कल आपको बताया था, एक तो हम सप्लायर को इशू करते हैं, एक हम बायर को भी इशू करते हैं। बायर मतलब कस्टमर। तो सप्लायर वाला तो मैंने आपको बता दिया, 2-3 सिचुएशन था, जैसे परचेज रिटर्न था, जैसे आपका परचेज रिटर्न था, रेट डिफरेंस था, रेट डिफरेंस था, आपका डिस्काउंट्स था। इन सिचुएशंस में हम सप्लायर को डेबिट नोट इशू करते हैं। क्या ऐसा कोई सिचुएशन आ सकता है जब हम बायर को इशू करें डेबिट नोट? जो मेरा कस्टमर है, जिसको हम माल बेचते हैं, वो लोकल कस्टमर हो सकता है, आउट ऑफ स्टेट कस्टमर हो सकता है, क्या उसको हम डेबिट नोट कभी इशू कर सकते हैं? कोई ऐसा सिचुएशन बनता है माइंड में?
हाँ कि ना? नो आइडिया सर। नो आइडिया। चलो मैं आपको आइडिया देता हूँ। रेट डिफरेंस का हम बना सकते हैं। ठीक है, जी सर। रेट डिफरेंस का बना सकते हैं। ये किस सिचुएशन में बनता है बता देता हूँ। जैसे उस परचेज वाले टाइम पे था, मैंने मान लो कोई शर्ट बेचनी 1000 रुपए की, मैंने अपने रेट रखा हुआ है किसी क्लाइंट के लिए, कोई लखनऊ का क्लाइंट है जिसको हमने 1000 रुपए का शर्ट देना होता है। मैं नहीं हूँ, वो क्लाइंट आया है, लड़के ने गलती से 1000 रुपए के बदले जो शर्ट लगनी चाहिए थी, 1000 रुपए के बदले लड़के ने उसको 900 का रेट लगा दिया। ठीक है, अब 100 शर्ट पे ये तो 1 लाख का हो गया। लड़के ने कितना लगा दिया? 90,000 लगा दिया। तो मेरा तो 10,000 का नुकसान हो गया नहीं हो गया? जी सर। तो अब जब मुझे पता चला कि लड़के ने गलती से 900 लगा दिया, तो फिर हमने उनको फ़ोन किया कि भाई साहब जो माल आप ले गए हो एक्चुअल में वो 1000 रुपए का है, लड़के ने गलती से 900 का रेट लगा दिया है बिल में। तो कस्टमर क्या कहेगा? कहेगा ठीक है कोई बात नहीं, आप मुझे एक नया बिल दे दो। यही तो बोलेगा। उस बिल को जी। कैंसिल कर दो, नया बिल दे दो, यही बोलेगा कस्टमर। और जब भी बिल कैंसिल किया जाता है, बिल बुक में जब भी बिल कैंसिल किया जाता है, तो उस बिल की ओरिजिनल कॉपी भी साथ में बिल बुक में लगा के नत्थी करी जाती है, फिर उसको कैंसिल लिखा जाता है। ये बात आपको मालूम है नहीं है? नहीं है तो जान लो। कोई भी बिल कटा, बिल की 2 कॉपी कम से कम होती है, 2 कॉपी 3 कॉपी होती है। तो फ्रंट वाला जो पहला वाला होता है हम कस्टमर को दे देते हैं, दूसरा अपना रिकॉर्ड में रखते हैं, तीसरा ट्रांसपोर्टर को भी दिया जाता है कई बार। तो अगर बिल को कैंसिल करना होता है तो ओरिजिनल बिल हम मंगाते हैं, उस बिल बुक में स्टेपल करते हैं, उसको कैंसिल करते हैं, तब वो माना जाता है कि वो बिल मेरा कैंसिल हो गया। लेकिन यहाँ तो बिल जा चुका है, कस्टमर आया था, वो बिल लेके चला गया। वो हमें ये भी बोल सकता है कि बिल तो खो गया, कहीं मिल नहीं रहा है, कुछ भी बोल सकता है। और वो कहता है कि आप हमें नया बिल बना दो, तो हम नया बिल नहीं बनाते। ठीक है, हम नया बिल सर नहीं बनाते पुराना हैं। वाला बिल कैंसिल कैसे करेंगे? हाँ तो कैंसिल भी नहीं करेंगे ना, हम बिल कैंसिल नहीं करेंगे। एक बिल तो हमारा 90,000 का ऑलरेडी जा चुका है, राइट? हम तो दस उसमें ऐड हजार कर का देंगे। हम 10,000 का डेबिट नोट इशू कर देंगे। ओ। और डेबिट नोट हमने पढ़ा है कि डेबिट नोट हम जब भी किसी को इशू करते हैं तो हम उससे पैसे मांगते हैं डेबिट नोट के बदले में। जैसे सेल बिल के बदले में पैसे मांगते हैं, वैसे डेबिट नोट के बदले में पैसे मांगते हैं। हमने ये कहा कि भैया 90,000 का तो माल चला ही गया, बिल तो चला ही गया आपको, लेकिन चूंकि उसमें रेट का डिफरेंस था, तो मैं आपको एक अलग से डेबिट नोट बना के भेज रहा हूँ 10,000 रुपये का, आप इस 10,000 की पेमेंट और कर दीजिए। अब ये डेबिट नोट कैसे बनेगा, वो एक थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। ऊपर लिखा जाएगा डेबिट नोट, ये अलग बुक बनती है, जैसे सेल बुक होती है ऐसे डेबिट नोट की बुक छपती है। ये मैंने आपको फॉर्मेट बताया, डेबिट नोट नंबर, डेट, अगेंस्ट बिल नंबर, बिल मैंने हमारा सेल बिल नंबर था मान लो 101, उस बिल की डेट थी मान लो 2/9/24 थी। उस बिल को हम रेफर कर रहे हैं जो ये 90,000 वाला बिल था, समझ रहे हो ना? फिर यहाँ पर हम लिखते हैं पर्टिकुलर अमाउंट, लिखते हैं रेट डिफरेंस ऑफ 100 शर्ट्स एट द रेट 100 रुपये। 100 शर्ट पे मेरा रह गया था 10,000 रुपये, ये हो गया 10,000 रुपये, ये टोटल हो गया। मान लो IGST लगा दिया 18%, 1,800 रुपये, 11,800। ये हमने डेबिट और बनना फर्रा बना के उसको भेज दिया, और हम उसे 11,800 की पेमेंट और मांग लेते हैं।
केस क्लोज हो जाता है। यानी हमने बिल इशू करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बिल जब डालेंगे तो उसमें माल वाल सब डालना पड़ेगा, और एक्चुअल में तो हम बिल बना नहीं रहे, एक्चुअल में तो हमसे खाली डिफरेंस का पैसा मांग रहे हैं। तो ऐसे डिफरेंशियल पैसे को मांगने के लिए हम डेबिट नोट इशू करते हैं, जिसमें एंट्रीज क्या बनेगी। पहली बार क्या एंट्री बनी थी, डेबिट मान लो रमेश लखनऊ का था, मान लो ये था मेरा 90,000 का था, है ना, 90,000, एक मिनट रुको, 90,000 का 18% 16,200 होता है, तो 90 और 16 कितना था, 1,06,200 था। और हमने पहले के लड़के ने गलती से ये बिल बना दिया, क्रेडिट कर दिया सेल्स सेंट्रल एज 18%, ये हो गया 90,000, क्रेडिट IGST आउटपुट 18%, ये हो गया 16,200। तो इस तरीके से 106,200 का वो पहले लड़के ने बना चुका है, ये बिल जा चुका है, ये एंट्री आपकी हो चुकी है। अब आपने क्या करा, डेबिट नोट और इशू कर दिया। दूसरा आपने करा, डेबिट कर दिया रमेश को 11,800 से, क्रेडिट कर दिया सेल सेंट्रल 18%, 10,000, क्रेडिट कर दिया IGST आउटपुट रेट 18%, 1,800। तो आपके बुक्स में 2 एंट्री पड़ेगी। इस तरीके से आपके पूरे पैसे आ गए। सो दिस इज डेबिट नोट एंड दिस इज सेल्स। इसमें कहीं कोई डाउट है तो बता दो। दो सर। तो इस तरीके से आप डेबिट नोट जो है अपने कस्टमर को भी इशू कर सकते हो। क्लियर है जी? आगे बढ़े क्रेडिट नोट पे। जी सर। क्रेडिट नोट, अब ध्यान देना, ये उल्टा होता है, ये रिवर्स ऑफ डेबिट नोट होता है। डेबिट नोट का उल्टा होता है क्रेडिट नोट। डेबिट नोट जब हम इशू करते हैं तो उसमें हम पैसे मांगते हैं सामने वाले से, और जब हम क्रेडिट नोट इशू करते हैं तो हम सामने वाले को पैसे देते हैं। जैसे मान लो आप मेरे कस्टमर हो, मैंने आपको 1,00,000 का बिल कर दिया, ठीक है जी। अब बिल तो चला गया, माल भी चला गया। अब कल को आप कहते हैं अरे सर आपने 1,00,000 रुपये लगा दिया, मार्केट में तो ये 95,000 की मिल रही है, 96,000 की मिल रही है, अगर मैं कैश डाउन पेमेंट कर दूं तो कोई मुझे 90,000 में भी दे देगा, तो दूसरे से मैं क्यों खरीदने जाऊं, सर आप ही कोई डिस्काउंट दे दो, हो सकता है। तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, आप रोइए मत, जो जो मेरे से बनेगा मैं आपको डिस्काउंट अलग से दे देता हूँ, मैं 5,000 रुपये का आपको अलग से डिस्काउंट दे देता हूँ। और वो होता है ना बिजनेस में, ऐसा होता है, ये बार्गेन चलती है। माल चला भी गया, बिल चला भी गया, तब भी कोई बात नहीं, उसको लगता है कि मुझे थोड़ा मिलना चाहिए। या आप ये भी कह सकते हो कि सर मैंने तो आपसे 10 करोड़ का माल खरीद लिया, आपने 1 रुपया भी डिस्काउंट नहीं दिया, बोल सकते हैं। तो कहते हैं कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, मैं एक एक्स अमाउंट जो है आपको मैं माफ़ कर दूंगा। तो माफ़ कैसे करूंगा, मुंह से बोलने से तो माफ़ होगा नहीं। तो मैं आपको बोलता हूँ कि कोई बात नहीं, मैं आपको 5,000 रुपये का मैं आपको क्रेडिट नोट इशू करूँ। क्लियर हुआ? जी सर। आम तौर पे यह जो है क्रेडिट नोट इशू जो होता है वह अपने कस्टमर को होता है, क्योंकि आप मेरे कस्टमर हो, आपने बोला सर थोड़ा डिस्काउंट कर दो, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं आपको क्रेडिट नोट इशू कर दूंगा, उतने पैसे आप कम दे देना। थ्योरी में ये क्रेडिट नोट सप्लायर को भी इशू हम कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकली करते नहीं हैं। ये क्यों नहीं करते ये भी मैं आपको बताऊँ। अभी हम बात करते हैं क्रेडिट नोट की, कि हमें कस्टमर को क्रेडिट नोट देना है। कस्टमर को क्रेडिट नोट किस किस बात पे दिया जा सकता है, सेल्स रिटर्न पे,
डिस्काउंट पे रेट डिफरेंस, इस सबको हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे मान लो पहला तो नाम से पता लग रहा है सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न हो गया। जब सेल्स रिटर्न हो गया, अच्छा मैं क्रेडिट नोट का भी ना आपको एक फॉर्मेट सा बना देता हूँ, बिल्कुल डेबिट नोट के जैसा होता है। क्रेडिट नोट है, इसका भी एक नंबर होता है, डेट होता है, अगेंस्ट सेल बिल नंबर, डेट इसका भी होता है। फिर आप यहाँ वही पर्टिकुलर्स डाल दो, यहाँ अमाउंट डाल दो, आप यहाँ लिख दो 10 शर्ट्स रिटर्न @ 1000 रुपये, 10,000 रुपये डाल दो। ये माल वापस हो रहा है, ध्यान रहे, जब माल वापस होता है तो हम सेल्स ये क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं। 10,000 कर दिया आपने, ये मान लो वो है CGST लगा लो, कोई बात नहीं। तो इतने का आपने क्रेडिट नोट इशू कर दिया और ये बोल दिया कि भाई तुम इतने पैसे कम दे देना। क्लियर हुआ? जी सर। ये आप अपने कस्टमर को इशू कर रहे हो माल वापसी के लिए कि भाई माल चला गया है, 100 पीस भेजे थे मैंने, आपने 10 पीस रिटर्न कर दिए, इसके आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको क्रेडिट नोट इशू कर देता हूँ, अपने बुक्स में चढ़ा दें। ये होता है क्रेडिट। अभी आपने सीखा सेल्स रिटर्न के लिए। अब ऐसे केस में क्या होगा, डेबिट क्या हो जाएगा, इस वाउचर की एंट्री क्या आप बनाओगे बताओ, डेबिट को बता दो कुछ। किसकी? सेल्स रिटर्न की? अभी जो ये 11,800 की सेल्स रिटर्न हुई है, इसमें क्या बनाओगे डेबिट? सर सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा। सेल्स रिटर्न भूल जाओ, सेल्स लोकल लिखो @ जी 18%, रिटर्न वर्ड छोड़ दो, ये हो गया 10,000 का। और सर CGST SGST 9% आउटपुट। डेबिट होगा CGST आउटपुट @ 9%, SGST आउटपुट @ 9%, ये आप 900 लगा दो। और क्रेडिट मान लो रामलाल है, जी जो कि पार्टी है, रामलाल को 11,800 से। ये तो क्लियर हो गया ना, इसमें कोई आपको डाउट नहीं है। आपने जो क्रेडिट नोट इशू किया सेल्स रिटर्न के लिए, इसमें आपका सेल्स रिटर्न का ये जर्नल है। नरेशन पहले डाल देना, बीइंग गुड्स रिटर्न अगेंस्ट सेल बिल नंबर स्वयं से आप नरेशन में डाल सकते हैं। अब आते हैं डिस्काउंट पे। आप अपने कस्टमर को डिस्काउंट भी दे सकते हो। एक तो रेट डिफरेंस वाला जेन्युइन केस है, मैंने आपको बताया। रेट डिफरेंस क्या हुआ, मैं नहीं था, लड़के को चार्ज करना चाहिए था मान लो 1,000 रुपये, 1,000 रुपये, लड़के को चार्ज करना चाहिए था 1,000 रुपये, लड़के ने चार्ज कर दिया 1,100, है ना। लड़के ने चाहे 1,000 रुपये चार्ज कर दिया, मुझे 900 रुपये चार्ज करना चाहिए था। ये जो 100 रुपये का जो रेट डिफरेंस है, 100 रुपये का, इसके लिए आप क्रेडिट नोट इशू करते हो। जैसे डेबिट नोट इशू किया था, वैसे आप क्रेडिट नोट इशू करोगे किसको, अपने कस्टमर। बोलोगे भाई ये 100 रुपये के रेट से ना तुम 10 स्टार्ट के 10,000 रुपये कम दे दें, लड़के ने मेरा गलत रेट लगा दिया था। दूसरा आप यही चीज़ आप दे सकते हो उसके लिए, डिस्काउंट के लिए। देखो, जब आप रेट डिफरेंस के लिए लगाओगे, जब आप रेट डिफरेंस के लिए लगाओगे, ये टैक्सेबल कर दोगे,
क्यों? क्योंकि आप बिल में उसे चार्ज कर चुके हो, है ना भाई। जी 1000 रुपये का रेट था शर्ट का, लड़के ने 1100 के रेट से लगा दिया। जब 1100 के रेट से लगाया था तो जीएसटी भी तो चार्ज किया था ना सेल में। और जब हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं रेट डिफरेंस का, तो वही 100 रुपये का जो चार्ज बनेगा तो इस पर हम जीएसटी भी लगाएंगे, उसको जीएसटी भी 18 रुपये का डिस्काउंट देंगे। तो रेट डिफरेंस के लिए आप टैक्सेबल इशू कर सकते हो, और डिस्काउंट के लिए क्या करोगे? डिस्काउंट के लिए जो आप दोगे ये जो है फाइनेंशियल क्रेडिट नोट दोगे विदाउट, जैसे डेबिट नोट में भी करवाया ना आपको, आपने सीधे बोल दिया भाई ठीक है 100 शर्ट पे, हर शर्ट पे मैं आपको 10 रुपये डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो 1000 रुपये मुझे कम दे देना। एक क्रेडिट नोट बना दिया हमने और एंट्री पास कर दी। डेबिट क्या कर दिया? डिस्काउंट अलाउड 1000 रुपये, क्रेडिट कर दिया पार्टी, रामलाल। बैंक क्रेडिट नोट नंबर 121 issued for discounts। इसमें कोई डाउट है बाबू तो बता दो कहीं भी। नो सर। यानी हमने सीखा क्रेडिट नोट हम इशू करते हैं अपने कस्टमर्स को, रिटर्न के लिए इशू करते हैं, डिस्काउंट के लिए इशू करते हैं, रेट डिफरेंस के लिए इशू करते हैं, और भी अगर कोई केस बनता हो ऐसा तो हम इशू कर सकते हैं। अगला टॉपिक आता है कि क्या ये हम क्रेडिट नोट अपने सप्लायर को इशू कर सकते हैं। सप्लायर को इशू हम कब करेंगे? चलो आओ उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इसको भी क्रेडिट नोट टू सप्लायर। अब देखना होता क्या है, क्रेडिट नोट हम इशू कब कब कर सकते हैं। देखो क्रेडिट नोट हम इशू जब करते हैं तो हम पैसे देने के लिए करते हैं, ठीक है। पैसे लेने के लिए नहीं करते। पैसे लेना हो तो डेबिट नोट इशू करते हैं, पैसे देना हो तो हम क्रेडिट नोट इशू करते हैं, जैसे हमने अपने कस्टमर्स को इशू करा अभी तक। अब बात आती है कि क्या हम सप्लायर को क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं। यस कर सकते हैं, पॉसिबल है। कैसे कर सकते हैं बता दो। जैसे मान लो ये मेरा कोई ABC सप्लायर है, इसे मैं क्या करता हूँ? परचेज करता हूँ, ठीक है। तो क्रेडिट नोट का मतलब होता है हमने पैसे देने हैं। आमतौर पे क्या होता है, मान लो इस आदमी ने मेरे को 1,00,000 रुपए का बिल दे दिया हमें, तो हम तो इसको पेमेंट करेंगे। हमारी तरफ से क्या जाएगी? पेमेंट जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्रेडिट नोट इशू कब कर सकते हैं। मान लो 100 शर्ट देना था उसने 1,000 रुपए के रेट से, ये कितना हो गया? 1,00,000 रुपए। 1,00,000 का इसने बिल बना के हमको पकड़ा दिया, हमने 1,00,000 की पेमेंट कर दी, कोई बात नहीं। एक सिचुएशन देखो, इस 100 शर्ट के बदले अगर उसने मुझे 110 शर्ट भेज दिया गलती से, ठीक है, लेकिन बिल बनाया 100 का है। महीना बात को उसने बिल बनाया 100 शर्ट का, 100 शर्ट का बिल बनाया, लेकिन जब पैकिंग किया तो उसमें 110 शर्ट थे।
ऐसी सिचुएशन में आप क्या करो? आवाज आ रही है? हेलो, जमील आवाज आ रही है? जी। आपकी वो वीडियो दिखाओ, आपकी शक्ल नहीं आ रही। सो तो नहीं गए तुम? मेरी क्लास में नींद आ जाती है, हाँ? मैं कह रहा हूँ नींद तो नहीं आ रही है, मुझे लगा नो सो गया बच्चा। मैं कह रहा हूँ आपने माल खरीदा, अपने गारमेंट दुकान के लिए 100 पीस का ऑर्डर दिया किसी दुकान वाले को। किसी आपके सप्लायर ने आपको 100 शर्ट का बिल भी भेज दिया, लेकिन जब आपने कार्टून खोल के देखा तो उसमें 110 शर्ट थे। अब आप क्या करो? आपकी दुकान चल रही है, आप अपने सप्लायर को कुछ बोलोगे? हाँ कि ना? बोलो बोलो। बिल पे था 100 शर्ट, 100 शर्ट का बिल बन गया, 1000 रुपये बन के 1 लाख का बिल आ चुका आपके पास। लेकिन जब आपने कार्टून खोला तो उसमें माल था 110 पीस था। अब आप क्या करोगे? क्रेडिट नोट दे देंगे। मतलब उस कस्टमर को बताओगे ना, उस जी। सप्लायर को बताओगे ना कि सर आपका जो है गलती से ज़्यादा का पैकिंग आ गया है और आप जो है 10 पीस हमें ज़्यादा दे दिए। तो वहाँ पे दो ऑप्शन बनते हैं। आप उसको बोलोगे कि सर आप 10 शर्ट का और बिल भेज दो, यही बोलोगे। आपने पहले जो बिल भेजा हो 100 शर्ट का भेजा है, लेकिन माल भेज दिया 110 पीस, तो या तो आप 10 शर्ट का और बिल भेज दो, या 10 शर्ट का आप ये भी बोल सकते हो डेबिट नोट भेज दो। अब ये बिजनेस वाला जो है आलसी है। आपने कहा छोड़ो यार, मैं ना 10 शर्ट का ना आपको क्रेडिट नोट भेज देता हूँ, मैं आपको क्रेडिट नोट भेज देता हूँ कि आपसे मेरे 10 शर्ट ज़्यादा आए। तो थियोरेटिकली आप 10 शर्ट के लिए क्रेडिट नोट बना सकते हो, आपको कोई मना नहीं करेगा। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली हम उसको ये बोलते हैं सर आपके 10 शर्ट ज़्यादा आ गए हैं, 10 शर्ट और भेज दो, बिल भेज दो। समझ आ रही है? प्रैक्टिकली हम 10 शर्ट के लिए क्रेडिट नोट इशू नहीं करते। हम उसको बोलते हैं कि सर आपके 10 शर्ट का बिल कम आया है, आप 10 शर्ट का और बिल भेज दीजिए। या तो आप बिल भेज दो या डेबिट नोट भेज दो। इसीलिए मैंने आपको बताया कि क्रेडिट नोट प्रैक्टिकली वी डोंट इशू credit notes to suppliers. Rather, suppliers issue debit notes. ठीक है ना? उसका डेबिट नोट भेजना ज़्यादा लाजमी है, क्योंकि पैसा उसको लेना है, तो वो डेबिट नोट भेजता है। कहता है कोई बात नहीं सर, मैं 10 शर्ट का ना और बिल भेज देता हूँ। प्रैक्टिकली हम क्रेडिट नोट इशू नहीं करते। कर सकते हैं, थ्योरी में है, बट आप करते नहीं हो, उसी से बोलते हुए डेबिट नोट इशू करते हैं। ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया 10 पीस ज़्यादा आ गया, ऐसे ही अब क्रेडिट नोट क्या होता है? क्रेडिट नोट बोलते हैं क्या चल रहा था हमारा? हाँ, क्रेडिट नोट चल रहा था, सॉरी। हमारा क्रेडिट नोट का टू सप्लाई, अच्छा हम ये पढ़ रहे थे। क्रेडिट नोट टू बायर तो हमने पढ़ लिया। क्रेडिट नोट टू सप्लायर हम इस वजह से नहीं इशू करते
ठीक है। सप्लायर को हम क्रेडिट नोट इशू करके नहीं बोलने जाते कि सर हम और पैसे आपको देने जा रहे हैं, उसको उसी को बोलते हैं सर आप हमें डेबिट नोट इशू करें। इस वजह से हम सप्लायर को क्रेडिट नोट इशू नहीं करते। ये क्लियर हो गया? जी सर। अभी तक हमने पढ़ा डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। डेबिट नोट हमने पढ़ा सप्लायर को भी हम करते हैं, बायर को भी करते हैं। क्रेडिट नोट हम बायर को देते हैं, सप्लायर को नहीं देते हैं। ये क्लियर है? जी सर। अब बताओ, आपको मैंने जर्नल वाउचर में सेल्स बता दिया, सेल्स रिटर्न बता दिया, परचेज बता दिया, परचेज रिटर्न बता दिया, डेबिट नोट बता दिया, क्रेडिट नोट बता दिया। इस पूरे ट्रांजैक्शंस में कहीं से कोई भी डाउट है तो बताइए, अब हम आगे बढ़ेंगे। सर अभी नहीं है आउट। कभी भी कोई भी बंदा बोलेगा डेबिट नोट क्रेडिट नोट की बात चलेगी तो उसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको क्लियर होना चाहिए डेबिट नोट क्रेडिट नोट क्या है, क्योंकि ये चीज़ें बड़ा फ्रीक्वेंटली मार्केट में चलती हैं। जरा सा भी कुछ भी बड़े बड़े बिजनेस में कुछ भी ऊंच नीच हो जाता है, वो बोलेगा भैया आपने मुझे 2 रुपये ज़्यादा लगा दिया। लाखों का माल आता है, करोड़ों का माल आता है, आपने 2 रुपये ज़्यादा क्यों लगा दिया? तो सीधे कहा जाता है आप टेंशन मत लीजिए, मैं 2 रुपये का आपको क्रेडिट नोट इशू कर दूंगा। जैसे क्रेडिट नोट इशू हो जाएगा तो उसकी हमें बुक्स में एंट्री करनी पड़ती हैं। बुक्स में जो एंट्री होती है जर्नल वाउचर के थ्रू होती है। ऊपर हमने सारे जर्नल वाउचर पढ़ लिए। क्रेडिट नोट के केस में हम कैसे कैसे डेबिट करते हैं, किस किस को क्रेडिट करते हैं, ये हमने पढ़ लिया। अब हम जर्नल वाउचर पढ़ेंगे। वो जर्नल वाउचर पढ़ेंगे जो सेल परचेज के अलावा हो। जर्नल वाउचर नो सेल नो परचेज। अभी तक हमने जर्नल पढ़ा जिसमें माल खरीदते थे, माल बेचते थे। कुछ हमने ऐसा भी पढ़ रखा है जिसमें न माल बेचते थे न माल खरीदते थे। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, जैसे हम लिखते हैं जर्नल वाउचर, न कैश है न बैंक है। कोई आप सोचो, मैं तो बता ही दूंगा, आप कोई सोच के बताओ। ऐसा जेबी बताओ, जेबी में क्या होता है, न कैश होता है न बैंक होता है, और उसमें ना सेल होना चाहिए ना परचेज होना चाहिए। अब ऐसा कोई जर्नल वाउचर बताओ, सोचो। डेप्रिसिएशन वाला। ओके, डेप्रिसिएशन वाला। डेप्रिसिएशन में क्या होता है, कोई पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। जब आप डेप्रिसिएशन करते हो ना, डेप्रिसिएशन टू एसेट, इसमें कोई पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। मुझे कोई पार्टी वाला एग्जांपल दो जिसमें कोई पार्टी इन्वॉल्व हो। जर्नल वाउचर मतलब उधार पे ट्रांजैक्शन चल रहा हो। ये जेबी तो चलो इंटरनल बुक्स हो जाती है, डेप्रिसिएशन की तरह इंटरनल बुक्स में एंट्री डाल देते हैं हम लोग। जर्नल वाउचर मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन बताइए जो कि जिसमें पार्टी इन्वॉल्व हो। इन्वॉल्विंग अ पार्टी, कोई भी उसमें पार्टी इन्वॉल्व, बताओ। आवाज आ रही है आपको? जी सर। अब बताओ कोई ऐसा ट्रांजैक्शन बताओ जो जर्नल का हो,
और जिसमें कोई ना कोई पार्टी इन्वॉल्व हो। सोचो, सोच के बताओ, मैं तो आपको बता ही इंटरेस्ट जब मिलता है तब। दूँ। इंटरेस्ट मिलता है तो या तो आपको बैंक में मिलता है या कैश में मिलता है। जी। इंटरेस्ट तो दो ही जगह आती है ना, या तो बैंक में आएगा या कैश में आएगा। कोई जर्नल वाउचर तो नहीं हुआ। या तो कैश रिसीट हो जाएगा या बैंक रिसीट हो जाएगा। और सोचो, ट्रांजैक्शन उधार पे हो रही है, पार्टी इन्वॉल्व है, न कैश है, न बैंक है, न सेल है, न परचेज। समझ पा रहे हो कि नहीं? मेरे को तो नहीं आ रहा कोई। हाँ जी, सर और बोलो बोलो। ऐसी ट्रांजेक्शन तो याद नहीं आ रही कोई बहुत सारी जिसमें। ट्रांजेक्शन हो सकती है। थोड़ा आप थोड़ा हट के सोचो। चलो मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। मेरा अपना कोई भी चीज़ का बिजनेस है, जैसे मान लो मेरा टैक्सेशन का बिजनेस है या मेरा कोचिंग का बिजनेस है, ठीक है। आप एक ऐसे पर्सन हो जो गाड़ियाँ किराए पे देते हो, ठीक। आपने मुझे कोई सर्विस दे दी आगरा टूर का, मान लो 10,000 रुपये का बिल है, तो क्या आप मुझे बिल नहीं दे सकते? जी सर। अब मैं लिखता हूँ, रिसीव्ड टूर बिल फ्रॉम मेसर्स ABC ट्रेवल्स फॉर रुपीज 10,000 फॉर आगरा टूर एज पर बिल नंबर 02। ऐसा आ सकता है बिल। जी। मेरा कोई भी बिजनेस है, चाहे मैं कपड़े का व्यापारी हूँ, चाहे मैं कुछ भी करता हूँ, मैन्युफैक्चरर हूँ, कुछ भी हूँ। मैंने किसी ABC ट्रैवल वाले को हायर किया था आगरा टूर के लिए, उसने मुझे 10,000 का बिल भेजा है। अब गर्दन पे नहीं चढ़ा हुआ कि अभी की अभी पेमेंट करनी है, उसका बिल आ गया, हम 2-4 दिन में उसको पेमेंट कर देंगे। अब जी। बताओ, इस ये जर्नल वाउचर है, जी सर। ये जर्नल वाउचर है, और ये क्रेडिट पे भी है, उधार पे भी है, और इसमें पार्टी भी इन्वॉल्व हो रही है। अब बताओ, डेबिट क्रेडिट बता दो। सर डेबिट पार्टी हो जाएगी और क्रेडिट सेल्स हो जाएगा। ये ये ले भाई, मेरा तो बच्चा महान है। ओ भाई, आई एम ध्रुव और मेरा कोचिंग का बिजनेस है। अब मुझे ABC के मालिक मान लो तुम ही हो, मैं अपने बिजनेस की बात कर रहा हूँ। आप क्रेडिट सेल बोल रहे हो, सेल तो है ही नहीं इसमें। मैं क्या सेल कर रहा हूँ बताओ? मेरी बुक्स हो रही है ना, मैंने अपना एग्जाम्पल दिया आपको, ध्रुव की बुक्स है। आप डेबिट पार्टी कर रहे हो, क्रेडिट सेल कर रहे हो, क्या ऐसा है? आप ट्रेवल वाले की तरफ से सोच रहे हो ना? जी। ट्रेवल वाले की बुक्स नहीं बना रहा हूँ, मैं तो अपनी बुक्स बना रहा हूँ। मेरा कोई भी मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, मैंने एक ट्रेवल वाले को हायर किया है। मान लो मैं रोहित गारमेंट हूँ, मैं मान लो मैं रोहित गारमेंट का हिसाब बनाने बैठा हूँ। रोहित गारमेंट वाले ने किसी ABC ट्रेवल वाले को हायर किया है। क्लियर हुआ सवाल? जी। मैं ट्रैवल वाला नहीं हूँ, आपके माइंड में चला कि ट्रैवल वाले का बिजनेस बनाना है, नहीं। मैं तो रोहित गारमेंट वाला हूँ, आपका एग्जाम्पल ही आगे बढ़ा देता हूँ। मैं हूँ रोहित गारमेंट वाला, मेरा कहीं शॉप है, और मुझे टैक्सी की ज़रूरत थी, आगरा घूमने की ज़रूरत थी, मैं घूम के आ गया। आपका जो किताब चल रहा है ना रोहित गारमेंट वाला, इसी का बिजनेस अभी चल रहा है। और बताओ, अब बोलो क्या होगा डेबिट, क्या होगा क्रेडिट? आप बता दो एक बार। हाँ सॉरी, आप ही बता दो सर।
मैं तो बता ही दूंगा, बट आप फेल क्यों हो रहे हो? मैं तो बता दूंगा, बहुत सिंपल है। मैं रोहित गारमेंट वाला आदमी हूँ, मैंने टैक्सी हायर किया है, आगरा से घूम के आ गए हैं, अगले दिन टैक्सी वाले ने मुझे बिल भेज दिया है और मुझे उसको पेमेंट करना है, 2 दिन बाद पेमेंट कर दूंगा। रोहित गारमेंट के लिए कौन सा खर्चा होगा? खर्चा का नाम बता सकते हैं? ट्रैवल एक्सपेंस। ठीक है, गुड। टूर्स एंड ट्रैवलिंग हमने पढ़ा है। जी। क्रेडिट क्या हो जाएगा? सर एबीसी ट्रैवल्स। ठीक है, इस एंट्री में आपको पसीने क्यों आ रहे हैं? अपने चेहरा दिखाओ। आपकी क्लिप दिखाओ। इस एंट्री में ऐसा क्या तोप है जो तुम इतना पसीना पसीना हो गए, तुम्हारा नहीं चल रहा था, आप ही बता दो, ये कर दो वो कर दो, इसमें ऐसा क्या है? इसके तो सारे बेसिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, सारे फंडे तुम्हें क्लियर हैं। ये जो तुमने एंट्री बनाई, तुमने एंट्री बिल्कुल सही बनाई, बट मेरा क्वेश्चन है तुम्हें इतना झिझक क्यों हुआ? ऐसा क्या था जो इसमें तुम्हारे समझ नहीं आ रहा? कंफर्म नहीं हो रहा बस। ये चीज़ें धीरे धीरे प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ये धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएंगी। बेसिक क्लियर हैं, इसमें कोई आपको डाउट नहीं है, फंडा आपका क्लियर है, लेकिन जब सामने से आया प्रैक्टिकल में तो आपको लगा अरे यार पता नहीं मैं जो सही सोच रहा हूँ गलत सोच रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ। इस एंट्री में आपको कोई डाउट तो नहीं है? मेरी तरफ से सही है। आपको इसमें समझने में कोई दिक्कत है तो बता दो। नो कोई सर। दिक्कत नहीं। अब इसी में तुम्हें एक स्टेप आगे ले चलता हूँ। अब इसमें हम तुम जीएसटी लगाओ 5%, मान लो 5%, और मैं एक लोकल, ये लोकल कस्टमर, मतलब ये लोकल बंदा है। रुक जाओ, नहीं जीएसटी छोड़ो, इस पर अभी आप जो है नहीं चाहिए, जीएसटी लगाओ, जीएसटी लगाओ, फिर आगे और बढ़ाओ, क्योंकि ऐसा कोई ट्रैवल एजेंट हो सकता है, जब हम ट्रैवल एजेंट से सर्विस लेते हैं तो हमें जीएसटी भी लगा सकता है। ठीक है, अब समझो मैं होमवर्क क्या देता हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो एबीसी वाला है, इसने 10,000 का बिल दिया है विद, मान लो 18% जीएसटी इसने लगा के दिया, और मैं हूं रोहित गारमेंट वाला आदमी। अब बताओ, अब क्या बनेगा? थोड़ा सा धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहा हूं। अब बताओ, डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा? तो वही ट्रैवल एक्सपेंस देगा। टूर्स एंड ट्रेवल्स, टूर्स एंड ट्रैवलिंग, टूर्स एंड ट्रैवलिंग अकाउंट बोलते हैं। और सीजीएसटी एसजीएसटी देगा। डेबिट करूँ क्रेडिट करूँ? डेबिट। सीजीएसटी आउटपुट के इनपुट? सर इनपुट। इनपुट एट द रेट 9%, फिर डेबिट एसजीएसटी इनपुट एट द रेट 9%। अमाउंट कितना लिखूँ यहाँ, 10,000 लिख दूँ जी, और यहाँ या 900 लिखूँ? जी 900। क्रेडिट एबीसी जी 11,800 जी आपकी तरफ से सही है, जी। एक्चुअल में गलत है। अब सोचो, सारी पढ़ाई की यहाँ पर आ गई झंड, अब तक जितना पढ़ाई किया सब बेकार हो गई। आपको ऐसा लगेगा कि अरे पढ़ाई तो सही कर दी मैंने जर्नल भी अभी तक सही चल रहा था, ये गड़बड़ कैसे हो गई?
क्या गलती है सर? मैं बता रहा हूँ क्या गलती है। आप सोच पा रहे हो क्या गलती हो सकती है? गलत ही सही, कुछ अंदाजा लगाओ। ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलते हैं इसको, दिमाग लड़ाओ, क्या गलती हो सकती है इसमें? टेक्निकल तो कोई गलती नहीं है, आपको लग रहा होगा सब कुछ तो मैंने सही किया तो गलत क्यों हो गया। एक चीज ध्यान रखना मैंने आपको बताया हुआ है, इनपुट और आउटपुट, इसका फंडा तो क्लियर है आपको? जी। ध्यान देना, इनपुट का मतलब होता है टैक्स ऑलरेडी पेड, और आउटपुट का मतलब होता है टैक्स पेएबल। जब भी हम माल बेचते हैं उस पर जो हम टैक्स लेते हैं वो टैक्स हमारे लिए पेएबल होता है। मान लो टैक्स पेएबल था मेरा 1000 रुपये का, और इनपुट में 900 रुपये ऑलरेडी दे चुका होता हूँ, तो मैं सरकार को 100 रुपये और देता हूँ, नेट पेएबल होता है। ठीक, इसे मैंने आपको ये भी बताया कि टैक्स का जो आउटपुट होता है, इनपुट हम वही इनपुट लेते हैं जिसमें हम डील करते हैं। जैसे मैं शर्ट में डील करता हूँ, शर्ट में खरीदता हूँ और शर्ट में सेल करता हूँ, तो जब मैं परचेज करूंगा तो यहाँ इनपुट लूंगा, जब मैं सेल करूंगा तो यहाँ आउटपुट लूंगा। ठीक है, तो यहाँ जो मेरा नेट पेएबल होगा, आउटपुट माइनस इनपुट। तो ये इनपुट कब मिलता है? जब जिसमें हम डील करते हैं, परचेज पे मिलता है, अदर खर्चों पे नहीं मिलता, अदर खर्चों पे नहीं मिलता, नॉट अलाउड। जैसे अब यहां बताता हूं, पहले तो आपका ये फंडा क्लियर होना चाहिए कि हमें इनपुट मिलती है परचेजेज पे, जिसमें हम डील करते हैं, लेकिन इनपुट जो मिलती है परचेज पे मिलती है, ये बात सही है, लेकिन कुछ खर्चों पे, सम अदर एक्सपेंसेस या कैपिटल गुड्स पे भी मिलती है। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखो, नॉट ऑल एक्सपेंसेस। कुछ खर्चों पे इनपुट मिलती है, सारे खर्चों पे इनपुट नहीं मिलती। अब आपके मन में सवाल आएगा कि वो कौन से खर्चे हैं जिसपे इनपुट मिलती है, कौन से खर्चे हैं जिसपे इनपुट नहीं मिलती। तो जो मिलती हैं वो तो मिलती हैं, बाय डिफॉल्ट सब पे मिलती ही हैं। जो नहीं मिलती हम उसको समझ लेते हैं। जैसे आप किसी अच्छे होटल में खाना खाने जाते हो, करीम होटल में जाते हो, बंगाली स्वीट्स में जाते हो, बहुत सारे होटल्स होते हैं, किसी बड़े बड़े रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जाते हैं, राइट? किसी 5 स्टार होटल में भी आप जा सकते हो खाना खाने। तुमने ध्यान दिया होगा जो फूड बिल होता है, जो खाना खा के आप निकलते हो, इस पर भी 5% जीएसटी लेते हैं लोग। और खाने के अंदर बहुत सारे ऐसे आइटम होते हैं जिसपे किसी पे 12% लग सकता है, किसी पे 18% लग सकता है, किसी पे 28% भी लग सकता है। दारू वारू है उस पर 28% लगता है। ठीक, आप तो गए 5 स्टार होटल में खाना खा के आ गए, आपका बिल बन गया, मान लो 1000 रुपए का बिल बन गया, और जीएसटी मान लो 180 रुपए लग गया, तो 1180 का तो आप खाना खा के आए थे। तो क्या आप बुक्स में 180 रुपए का जीएसटी चार्ज करोगे इनपुट? नहीं। पॉइंट समझ में आया? यानी कि कोई भी खर्चा, नॉट ऑल एक्सपेंसेस, हम बहुत प्रकार के खर्चे करते हैं बिजनेस में। खाना खाने जाते हैं, जैसे आपको बताया टैक्सी, ओला टैक्सी होती है ना, कई बार हम ओला टैक्सी भी यूज करते हैं। कई बार जैसे मैंने बताया, आगरा का कोई मेरा क्लाइंट है, आगरा कार वाले को हायर किया, एबीसी वाले को, हम आगरा चले गए मीटिंग में। ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं।
और हर बंदा जो हमें बिल देता है सब तो अपना तो जीएसटी लगा के बिल देगा, जीएसटी इंक्लूसिव बिल देगा। सारे नॉट ऑल इनपुट्स अलाउड। जैसे फूड बिल पे नहीं मिलता ऐसे ही ट्रेवल बिल पे नहीं मिलता, क्योंकि जैसे आप इनपुट डालोगे वो इनपुट आप क्लेम करोगे सरकार से, तो आपको सारे इनपुट नहीं मिलेंगे। जैसे ट्रेवल बिल नहीं मिलेगा, फूड बिल नहीं मिलेगा। आप जाते हो वहां पे पेट्रोल डलवाने, पेट्रोल पे वैट है। आप जब पेट्रोल डलवाने जाते हो, 1000 रुपए का पेट्रोल डलवाया मान लो कार में, और आप बिल मांगोगे ना तो उसमें भी वैट लगा के देते हैं, पेट्रोल पे भी नहीं मिलेगा। ठीक है ना। 1000 रुपए का जब हम पेट्रोल डलवाते हैं तो मान लो उसमें 100 रुपए वैट है, मान लो 900 रुपए का पेट्रोल है, तो आपको नहीं मिलेगा। ऐसे कई सारे छोटे छोटे खर्चे होते हैं जिसपे नहीं मिलते। तो अलाउड किस पे है, इस पे नॉट अलाउड है। अलाउड किस पे है, फिक्स एसेट्स पे अलाउड है। जैसे आपने लैपटॉप खरीद लिया, कंप्यूटर खरीद लिया, एक्सेट्रा, फर्नीचर खरीद लिया, ये आपको मिलेगा इनपुट। जैसे आपने मान लो टेलीफोन बिल पे किया, इसमें भी तो मिलती है ना। जब आप टेलीफोन का बिल आता है एयरटेल का, उसमें जीएसटी चार्ज होता है, ये आप ले सकते हो। ठीक है। आप जो है स्टेशनरी खरीदते हो, इस पे आप ले सकते हो। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको पता चलता रहेगा कौन सा खर्चा अलाउड है, कौन से खर्चे पे इनपुट अलाउड नहीं है, इनपुट नॉट अलाउड और इसमें अलाउड। ये धीरे धीरे आप प्रैक्टिकल जब में आओगे तो धीरे धीरे आपको पता लगेगा कि हम कौन कौन सा क्लेम कर सकते हैं, कौन कौन सा क्लेम नहीं कर सकते। जैसे आपने पढ़ा है मेंबरशिप, मेंबरशिप फीस पे करते हैं ना। जब कहीं आप जाओगे उसमें क्लब में, तो वहां की मेंबरशिप फीस देनी पड़ती है। तो अगर ये मेंबरशिप फीस बिजनेस से रिलेटेड है तो आपको मिलेगा, अगर ये मेंबरशिप पर्सनल है तो नहीं मिलेगा। बात समझ गए। जैसे मान लो मेरा कोई गारमेंट है, मैं कोई गारमेंट एसोसिएशन का कोई मेंबर हूं, अगर मैं कोई गारमेंट एसोसिएशन का मेंबर हूं और वहां पर मेंबरशिप फीस पे कर रहा हूं, तो वहां आप ले सकते हो क्योंकि वो बिजनेस से रिलेटेड है। और आप पर्सनल किसी क्लब में चले गए, है ना, जिम क्लब में चले गए, कहीं चले गए, तो पर्सनल पे आपको नहीं मिलेगा, वो बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। तो यहां पर आपको जीएसटी मिल जाएगा, इनपुट मिल जाएगा। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस समझ में आ रहा है। इसमें जो है अभी ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बट थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करना है कि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो अलाउड होते हैं इनपुट के लिए, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो अलाउड नहीं होते हैं। फॉर द टाइम बीइंग अभी मान लो कि आपका जो ट्रैवल का बिल था ये वाला, ऐसे ही हवाई जहाज में भी आप जा सकते हो। एयर फेयर जो है नॉट अलाउड। ठीक है। अब बताओ, टैक्सी वाले ने बिल दिया 10,000 का, विद जीएसटी बिल दिया 1800 का। अब इसमें डेबिट क्या करो, क्रेडिट क्या करो, वही सवाल, सेम क्वेश्चन। जमील
वैसे रख के नहीं बैठते बच्चे, हाथ हटाओ गाल पर से, सिंपल बैठो। सर हाँ, तो जीएसटी रिकॉर्डिंग। एग्जैक्टली, जीएसटी रिकॉर्ड ही नहीं होगा क्योंकि आपको इनपुट मिलेगा ही नहीं। अब बताओ डेबिट क्रेडिट क्या करोगे, मैंने आपको और हिंट्स दे दिया। बंदा जो है बिल दे रहा है 10,000 प्लस 1800 का बिल दे रहा है और हमें उसको डेबिट क्रेडिट बनाना है, जीएसटी को रिकॉर्ड नहीं करना है, क्या होगा? रेंट हायर हायर वाला हो जाएगा डेबिट। नहीं, टूर्स एंड ट्रेवल चल रहा है ना हमारा, मेरा रोहित गारमेंट है, अच्छा। ध्यान रहे, मैं रोहित गारमेंट का बिल बना रहा हूँ, बुक्स बना रहा हूँ। टूर्स एंड ट्रेवल्स, ये याद रखो, जब भी ट्रैवल का खर्चा होगा टूर्स एंड ट्रैवलिंग में ही डालना। ट्रैवल एक्सपेंस वर्ड यूज मत करो, कोई वर्ड यूज मत करो। कार हायर चार्जेज इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हमारा कोई ट्रैवल का बिजनेस नहीं है, हमारा गारमेंट का बिजनेस है। टूर्स एंड ट्रैवलिंग में कितना आएगा और एबीसी को कितना, सॉरी कहाँ गया, अब आप बताओ। डेबिट टूर्स एंड ट्रैवलिंग कर दिया, और ये अमाउंट कितना लिखूं और क्रेडिट में क्या होगा? सर दोनों में 10,000 ही आ जाएगा सर। जीएसटी अच्छा कौन हाँ, देगा? 11,000, 11,800। इस एंट्री में कोई आपको डाउट है तो बताओ। नो सर, वो ऐड करके मतलब दिखाएंगे नहीं, बस ऐड करके लिख देंगे। यस, इसलिए नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो इनपुट मुझे नहीं अलाउड है गवर्नमेंट की तरफ से। अभी क्या है, अभी आपको प्रैक्टिकली जीएसटी भी आपको सीखने को मिल रहा है कि लाइव आपको मिल रहा है कि कौन से खर्चे आज की डेट में गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है। ये आज के रूल के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, भविष्य में कभी अलाउ कर दे अलग बात है, लेकिन जब से जीएसटी लागू हुआ तब से ये चीजें अलाउड नहीं। अभी आपने क्या सीखा, जीएसटी के इनपुट कहाँ कहाँ अलाउड नहीं है, जैसे एयर फेयर पे अलाउड नहीं है, टैक्सी पे अलाउड नहीं है, ट्रैवल बिल पे अलाउड नहीं है, फूड बिल पे अलाउड नहीं है, पेट्रोल बिल पे अलाउड नहीं। प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड मेरा जो बिजनेस है गारमेंट का बिजनेस, ठीक है। अगर मेरा ट्रैवल का बिजनेस होता तो यही अलाउड हो जाता। क्यों? क्योंकि मेरा डीलिंग उसमें परचेज सेल माना जाता। अब थोड़ी देर के लिए मान लो मेरा कंपनी है एबीसी ट्रैवल, थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लो मेरा कंपनी है एबीसी ट्रैवल, मेरे पास क्लाइंट आया अमेरिका से आ गया, बोला जी मेरा 20 लोगों का ग्रुप है, मुझे एक बस दे दो, बस हायर करा दो। मैंने कोई एशियन ट्रैवल वाला है मान लो, एशियन ट्रैवल वाले ने बोला भैया 1 लाख रुपए लूंगा बस का किराया, आगरा से घुमा दूंगा, मान लो, है ना। तो इसने क्या किया, 1 लाख प्लस जीएसटी 18,000, इसने मुझे 1,18 का बिल दे दिया। और मैंने क्या किया, इन अंग्रेजों को 1 लाख के बदले यहाँ 2 लाख चार्ज कर लिया, अब प्लस 36,000 चार्ज कर लिया, ठीक है। तो यहां पर मुझे मिल जाएगा क्योंकि मेरा खुद का ट्रैवल बिजनेस है, तो मेरे लिए आउटपुट है और ये मेरे लिए इनपुट है, ये मेरे लिए परचेज मानी जाएगी, पूरा मेरे लिए परचेज माना जाएगा और ये मेरे लिए सेल माना जाएगा। तो यहां पर इनपुट मिल जाएगा। कुछ कुछ क्लियर हो रहा है ना। मेरा ट्रैवल का बिजनेस है तो यही इनपुट, अगर मैं किसी को बस हायर कर लिया और आगे लगा दिया तो यही इनपुट मुझे मिल जाएगा। लेकिन अगर मेरा अदर बिजनेस है, गारमेंट का बिजनेस है, कोचिंग बिजनेस है, जो कि मैं बस कभी कभी यूज करता हूं, तो मेरे लिए नहीं मिलेगा। यानी जो बेसिक फंडा है, इनपुट जो मिलता है परचेज पे मिलता है, यही बात यहां लागू हो जाएगी। यहां पर ये हमारे लिए क्या हो गया, परचेज हो गया, क्योंकि मैंने पीछे से बस लिया और आगे लगा दिया, मेरा धंधा है बीच में, अपना 10-20% का मार्जिन रखा और मैंने आगे लगा दिया। ये क्लियर हुआ। आज की क्लास में कोई डाउट बच्चे? जेबी अदर्स अभी हम पढ़ रहे हैं और ये कल हम कंटिन्यू करेंगे, इसी में हम आगे साथ में टीडीएस पढ़ने वाले हैं। फिलहाल अभी आप फोकस करना घर पे जो पढ़ना,
ये भी अदर्स पढ़ना, जो आज अभी हमने पढ़ाया, नो सेल, नो परचेज, ठीक है, नो सेल, नो परचेज, नो कैश, नो बैंक। ऐसे कार ट्रांजेक्शन तुम सोच के आना, जैसे आज मैंने कार बिल हायर करके बताया आपको, ऐसे ही आपके लिए होमवर्क है, कुछ 4-5 ट्रांजेक्शन सोच के आना, वाउचर मत बनाना, हो सके तो 4-5 ट्रांजेक्शन लिख के लाना। सोचोगे तो फिर माइंड से आउट हो जाएगा, कॉपी पे लिख लेना कि ये 4-5 मैं ट्रांजेक्शन सोच के आया हूँ, ऐसा ऐसा बिल आया, ऐसा ऐसा हुआ तो क्या हुआ। एक एग्जाम्पल मैंने आपको आज कार वाला दे दिया। आप ट्रांजेक्शन सोच के आना, उसके हम लोग जर्नल बनाएंगे, डेबिट क्रेडिट बनाएंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है वो बताऊंगा। वो सब कंप्लीट हो गया, फिर उसमें टीडीएस की एंट्री कैसे डाल सकते हैं मैं वो बताऊंगा। क्लियर हुआ? चलो फिर कल मिलते हैं, कोई डाउट नहीं है तो फिर कल मिलते हैं। चलो टेक केयर, बाय बाय। तो दोस्तों आज की क्लास ख़त्म होती है। पसंद अगर आई हो क्लास तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। ये सब कुछ फ्री है। पूरी क्लास में कोई भी आपको डाउट हो, नहीं समझ में आया हो, कुछ भी सवाल हो, आप प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।